हेलो, नमस्कार, नमस्ते बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। किस किस को ऐसा लगता है कि सर मैं आरआरबी जेई बन जाऊंगा तो मुझे बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कोई टैग लाइन की तरह मैं इसको यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, बट आज अपन लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे बात करना चाहते हैं, जहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों के आरआरबी जेई बनने के बाद आप लोगों की सैलरी क्या रहेगी, और आप लोगों के आरआरबी जेई जो है, जो पिछले 3 या साल से जॉब कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी इंक्रीज होके कितनी हुई है। तो सबसे पहले अगर अपन लोग बात करें यहाँ पे, जो है सबसे पहले अपन लोग एक फ्रेशर की बात करें, फ्रेशर तो नहीं बट इनको 1 साल हो गया है आरआरबी में जेई की पोस्ट पे काम करते हुए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो दिया हुआ है धनबाद डिवीजन का, ये है 23 फरवरी 2023। मेरे पास लेटेस्ट सैलरी स्लिप एक फ्रेशर की नहीं है, बट उनकी है जिनने तब 2023 में जनवरी में आरआरबी को ज्वाइन किया था। ठीक है, तो जनवरी में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी 2023 में, और फेब्रुवरी में इनकी, मतलब फेब्रुवरी मंथ की सैलरी स्लिप यहाँ पे। फेब्रुवरी में इनने ड्यूटी डेज रहे इनके 28 पूरा महीना काम किया, और इनकी जो पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियर CNW डिपार्टमेंट में। ठीक है सर, यहाँ पे भी लिखा हुआ है जैसे जूनियर इंजीनियर CNW अंडर द SSC एंड ही इज अ ट्रेनी। यहाँ पे इनकी जो ग्रॉस पे लिखा हुआ है वो है 48,852। ये सर सैलरी किस तरीके से बनी, उनका जो बेसिक ग्रेड पे है वो है 35,400, और उस पे उनको मिल रहा है डियरनेस अलाउंस। बच्चा लोग आप लोग याद रखिए कि आप लोगों के ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस ही मिलेगा, जो अभी बढ़ गया होगा। बट तब के समय आप लोगों का नेट सैलरी था वो था 48,852। यहाँ पे कोई भी डिडक्शंस नहीं है, क्योंकि आप ट्रेनिंग में हो तो आप लोगों के यहाँ पे कोई भी डिडक्शंस नहीं हो रहे। ठीक है, तो आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज के समय में भी आप लोगों की ज्वाइनिंग की जो सैलरी होगी वो इससे 3 to 5 थाउजेंड ज़्यादा हो सकती है। कितनी ज़्यादा हो सकती है? 3 to 5 थाउजेंड ज़्यादा हो सकती है 2024। अब आप तो 25 में ज्वाइन करोगे, पर फायदा ये रहेगा कि जब आप अपनी ट्रेनिंग पूरी करोगे तो 2026 में आप लोगों का नेक्स्ट पे कमीशन लागू हो जाएगा। जैसे अभी जो सैलरी स्लिप बन रही है ये 7th पे कमीशन के हिसाब से बन रही है। ओके, तो तब जो होगा वो 8th पे कमीशन वहां पे अप्लाई होगा, आप लोगों को सैलरी में रिवीजन वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आप लोगों की सैलरी स्लिप में होती है। आप लोगों का डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी होता है, नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट भी होता है। जैसे नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट है 1 जनवरी 2024। आप लोगों की 1 साल की सर्विस होने पे आप लोगों का यहाँ पे जैसे दिया गया नेक्स्ट इंक्रीमेंट। समझ में आया? अब देखें सैलरी स्लिप एक जूनियर इंजीनियर की, जिनको काम करते करते नियरली 4 साल हो चुके हैं। जैसे आप लोगों को जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में बताऊं कि इनका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग था वो मैंने वैसे हटा दिया है, वो 2022 का था, सॉरी 2020 का था, 2020 का था। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आप लोगों को साल पता होना चाहिए कि उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2020 का था। ठीक है सर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2020 का था, और उनकी जो पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियर TRD डिपार्टमेंट में। मतलब यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से TRD में इनको पोस्टिंग मिली है। और ये जो सैलरी स्लिप है कौन से मंथ की है? जून 2024 की है, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो अभी एट प्रेजेंट आप लोगों का बेसिक पे अब रिवाइज होकर 38,700 हो गया उनका। ठीक है, और उनका ड्यूटी डेज है 30 डेज। अब यहाँ पे बेसिक पे जैसे लिखा वो लिखा हुआ है 38,700, डियरनेस अलाउंस लिखा हुआ है 19,350। तो डीए भी बढ़ा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हर साल डीए रिवाइज होता है। एट प्रेजेंट अभी मुझे याद नहीं है कि आप लोगों का डियरनेस अलाउंस कितना परसेंटेज ऑफ बेसिक पे मिल रहा है, पर आप लोगों का जो डीए जो बनता है वो बेसिक पे का परसेंटेज बनता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई, ये डिफरेंस करेगा। हाउस रेंट अलाउंस, अब आप लोगों का जो HRA होता है वो डिपेंड करता है आप लोग कौन सी सिटी में पोस्टेड हो, ये उस पे ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इनका HRA है 7,740। मतलब ये क्वार्टर्स में नहीं रह रहे हैं, क्योंकि ये इनके सैलरी में आ रहा है। अगर क्वार्टर्स में रह रहे होते तो ये आप लोगों का ऐड नहीं होता। उसके बाद आप लोगों का ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 2,700 रुपीज, ट्रैवलिंग अलाउंस है 9,820, एंड कंटिजेंट अलाउंस वो है आप लोगों का 930 रुपीज। ये हो गए आप लोगों के अर्निंग्स। अब यहाँ पे लिखे हुए रिकवरीज मतलब कटौती, रेलवे एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम में 30 रुपीज कट हुए, न्यू पेंशन स्कीम में आपके कट हुए 5,805 रुपीज, और इनकम टैक्स में कट हुए 1,120 रुपीज।
ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का ग्रॉस पे हुआ था 79,240 एंड नेट पे मतलब आपके जो अकाउंट में आएंगे वो आएंगे 72,285, 6,955 रुपीज, मतलब औसतन 7,000 रुपये रिकवरी है। सो बच्चा आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि आप लोग जब ज्वाइन करोगे तब आप लोगों की सैलरी कितनी रहेगी, और समय से समय आप लोग काम करते रहोगे, आप लोगों को इंक्रीमेंट मिलता जाएगा। हो सकता है 4 साल 5 साल होने के बाद आप लोग कोई डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन दे के जूनियर इंजीनियर से प्रमोट हो जाए सीनियर सेक्शन इंजीनियर के तौर पे, तो आप लोगों का फिर पे ग्रेड ही रिवाइज हो जाएगा। सो ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा हद तक आइडिया भी देती है कि आप लोगों को ये समझना है कि एक छोटी सी बात यह है कि गवर्नमेंट में आने के बाद आप लोगों को ये नहीं समझना है कि हमारी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, पर आप लोगों के लाइफ में एक स्टेबिलिटी मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, प्लस आप लोगों को फियर ऑफ गेटिंग यू कैन से रिमूव फ्रॉम द सर्विस निकल जाएगा। लाइफ को स्टेबिलिटी चाहिए, लाइफ सेट हो जाना इज अ रॉन्ग वर्ड। आप लोग ये मान के चलिए लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, सेट नहीं चाहिए अपने को। लाइफ सेट करना आप लोगों को 5 साल 10 साल लग जाएंगे काम करते करते, तब आप लोगों की लाइफ सेट होगी। जीवन में खुद का घर बनाना बहुत समय लेता है, खुद की गाड़ी लेना बहुत समय लेता है। हाँ ये है कि आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, आप लोगों को कुछ बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे लोन्स मिल सकते हैं, आप लोगों को गवर्नमेंट में होने की वजह से जो नेशनलाइज्ड बैंक्स है वो बहुत ईजी प्रोसेसेस के साथ लोन देने को तैयार होंगी, इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा कम होता जाएगा। आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स रेलवेज की तरफ से भी मिलेंगे हर साल। जैसे आप लोगों को एक चीज बताऊं, हर साल दिवाली के समय सारे एम्प्लॉयज को शायद 18,000 रुपीज दिए जाते हैं, वो आप लोगों के रेलवेज वाले आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं आप लोगों के दिवाली के गिफ्ट के तौर पे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अपन लोगों को मोटिवेट भी करती है, पर आप लोगों को ये सब चीजों को साइड में रख के प्रिपरेशन करना है, क्योंकि अपना गोल है सिलेक्ट होके जॉब लेना, ना कि सैलरी देख के जॉब लेना। अगर सैलरी देख के जॉब लेनी होती तो फिर आईएएस तो कुछ देखते ही नहीं फिर। समझ में आया? सो बच्चा लोग मोटिवेट होइए, पर गलत चीज से मोटिवेट ना होइए। समझ में आया? सो आई होप आप लोगों को इस चीज से थोड़ा आइडिया आया होगा। बच्चा विद दिस कुछ अनाउंसमेंट्स है आप लोगों के लिए। अनअकैडमी ने ऑलरेडी आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया है द पावर प्रेप टेस्ट सीरीज। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स के 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन 18 सितंबर सुबह 9 बजे 90 मिनट का। यू कैन एनरोल फॉर द सेम। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। एग्जैक्ट आरआरबी के एग्जाम स्टाइल का फील मिलने वाला है। एंड यू कैन एनरोल फॉर द एसएससी जेई सब्सक्रिप्शन यूजिंग माय कोड वैद्य50। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक का 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आप लोग एनरोल कर सकते हो एट 7,999, 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन एट 5,999 एंड 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन एट 4,999। आरआरबी जेई का सब्सक्रिप्शन भी आप लोग एनरोल कर सकते हो। आरआरबी जेई 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन एट 4,500 सर, 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन एट 3,300 एंड 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन एट 2,475। इज दिस क्लियर बच्चे? एंड आप लोगों के लिए एनटीपीसी का जीत बैच हम लोग ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें अमित विजय सर ने स्टार्ट कर दिया जनरल अवेयरनेस, प्रमोद सर ने स्टार्ट कर दिया जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और मैंने स्टार्ट कर दिया आप लोगों के लिए क्वांट। ठीक है। एंड बच्चा फॉर द टॉपर्स बैच ऑफ एसएससी जेई, अमित विजय सर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, योगेश सर ने स्टार्ट कर दिया मेटल कटिंग। एंड आप लोग अगले अनअकैडमी टॉप रैंकर हो सकते हो, बिकॉज हमारा काम है आप लोगों को मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पे क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना, मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पे क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना। इज दिस क्लियर बच्चा? सो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो थोड़ा मोटिवेटिंग भी रहेगा और आप लोगों को गलत चीजों से भ्रमित नहीं होने देगा। समझ में? मेरा अल्टीमेट गोल जीवन का हमेशा रहता है कि आप लोगों को सच्चाई से मैं सामना कराऊं। बहुत लोग जो बच्चे मुझे जानते हैं, मेरा काम है आप लोगों को सच्चाई बताना, गलत चीजों के लिए मैं वीडियोस नहीं बनाता। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।